सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका ई क्लासरूम में स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा पर बात करने वाले हैं। यह कविता कोटा विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल जिला बारा में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो दिव्य युग है उसके प्रतिनिधि कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान है। मैथिली शरण गुप्त का थोड़ा परिचय हम प्राप्त कर लें। तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ और ये दिव्यदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है जो 1909 में प्रकाशित हुई और इनकी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के माध्यम से ही गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए और इसमें उन्होंने बहुत सारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी बातों पर चिंतन किया और पाठकों को ये संदेश दिया कि हम अपने अतीत के बारे में सोचें और हम क्या थे और आज क्या है और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर सभी। ऐसा उन्होंने लिखा कि हम सब बैठ कर के विचार करें कि आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी एक देशभक्ति की कविता थी। मैथिली शरण गुप्त का राम भक्त कवियों की परंपरा में भी स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा जिसका नाम था साकेत और वास्तव में देखें तो जो साकेत है वो आधुनिक युग में जो महाकाव्य की परंपरा लगभग लुप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो मैथिली शरण गुप्त को था। साकेत हिंदी का उससे पहले प्रिय प्रवास लिखा जा चुका था, लेकिन एक प्रसिद्धि के हिसाब से देखें तो साकेत को जितनी प्रसिद्धि मिली वो उसका वो एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे प्रबंध काव्य हैं। जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, यशोधरा जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसका प्रकाशन 1932 में हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गुप्त जी थे वो भारतीय संस्कृति के एक अनन्य प्रस्तोता थे। भारतीय संस्कृति क्या है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो भारत भारती पढ़ें। भारत भारती में अंधानुकरण की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि जो आज जो विकृतियाँ आ गई हैं उनके बारे में भी टिप्पणी की गई है और साथ में इन्होंने अतीत के साथ में अपने वर्तमान की कभी उपेक्षा नहीं की और
इनके राम ईश्वर नहीं बल्कि मानव है। वो मानव के तौर पर राम को प्रस्तुत करते हैं और एक तरह से मानवीकरण उनका कर देते हैं और ये मानवता के कवि हैं। इनकी सभी रचनाएं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होती थी। तो ये इनका सामान्य परिचय हुआ। और एक बात और देखने योग्य है कि इन्होंने जो भारत भारती लिखा है वो दरअसल उर्दू के विख्यात कवि हुए हैं एक हाली नाम के कवि हुए हैं। उनकी एक पुस्तक थी मुसद्दस हाली, उसके ही अनुकरण पर उन्होंने ये अपने भारत भारती की रचना की है। और गुप्त जी पर हमें पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने अपना गुरु माना और महावीर प्रसाद द्विवेदी का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इन पर बहुत अधिक था। अब हम बात करें तो यशोधरा की बात करें तो यशोधरा नामक जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध करने पर मैथिली शरण गुप्त ने यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की रचना उन्होंने अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, जो खुद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, के अनुरोध पर यह पुस्तक लिखी गई। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रख करके यह महाकाव्य लिखा गया। जो गौतम बुद्ध थे, आप उनके बारे में जानते होंगे कि किस तरह से यशोधरा जो उनकी पत्नी थी और पुत्र राहुल को छोड़ करके महाअभिनिष्क्रमण नामक घटना के द्वारा वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। तो उस यशोधरा को नायिका बना करके इन्होंने ये काव्य ग्रंथ लिखा है। अब तक हमने ये परंपरा रही है कि जो प्रसिद्ध चरित्र हमारे जो रहे हैं, सीता है और भी दूसरे हैं, पार्वती हैं, इन पे तो खूब महाकाव्य लिखे गए, लेकिन जो हमारे इतिहास की जो विस्मृत नायिकाएँ थी, जैसे कैकेयी थी और ये अपने यशोधरा थी और उर्मिला थी जो लक्ष्मण की पत्नी है, तो काव्य उपेक्षिता नायिका, यानी काव्य में जो नायिकाएँ उपेक्षित हो गई थी, उन पर एक निबंध लिखा गया था बंगला के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हिंदी में एक बहस छिड़ी कि क्यों न ऐसी नायिकाओं को केंद्र में रख करके रचनाएं लिखी जाएं। तो उसी क्रम में गुप्त जी ने एक हिंदी में बहुत बड़ा प्रयास किया और उन्होंने साकेत लिखा, जिसमें जो उपेक्षित नायिका थी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, उसको उन्होंने केंद्र में रखा। इसी तरह से अपने जो यशोधरा है, यशोधरा में उन्होंने यशोधरा को केंद्र में रख करके रचना की। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है कि गौतम बुद्ध यह मानकर कि संसार दुखमय है और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए वो जब सत्य की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं, एनलाइटमेंट के लिए निकल जाते हैं, तो पीछे से यशोदा की क्या मनोस्थिति होती है उसका वर्णन इस काव्य में किया गया है। यशोधरा का थोड़ा परिचय लें तो यशोधरा का विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से हुआ था। आपको पता है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था
और आप बुद्ध की कहानी यूट्यूब पे या अन्य माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह से उनके जीवन में जो महा ज्ञान प्राप्ति हुई, कैसे उनको उनका धर्म चक्र परिवर्तन है, महाअभिनिष्क्रमण है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की मानी जाती है जो अभिलेखों में दर्ज हैं और वो हमें पढ़नी चाहिए। तो बुद्ध भारत के एक बहुत बड़े नायक थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक धर्म चक्र परिवर्तन नाम का आंदोलन चलाया था। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़े भारत के एक प्रसिद्ध किरदार ये थे। तो यशोधरा का विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से हुआ था। यशोधरा का देहावसान 78 वर्ष की आयु में हुआ था और साकेत की प्रेरणा स्वरूप सृजित होने पर भी यशोधरा अधिक परिपक्वता और प्रौढ़ता मिलती है। जैसे साकेत में उर्मिला उपेक्षित नायिका थी, वैसे भी उसी प्रेरणा से उन्होंने यशोधरा की रचना की कि उसमें भी एक उपेक्षित नायिका को केंद्र बनाया गया। लेकिन प्रौढ़ता की दृष्टि से देखें तो ये अधिक प्रौढ़ और परिपक्व रचना है। गुप्त जी का मानना था कि समाज, देश और राष्ट्रीय चेतना का विकास तभी हो सकता है जब युग युग से प्रताड़ित भारतीय नारी को नवीन, उज्ज्वल व सशक्त रूप में देखा व चित्रित किया जाए। कि जो भारतीय नारी है, जहाँ पर प्राचीन काल में ये एक वो रहा नारा रहा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे स्थान पर जहाँ नारी की इतना महत्व था, वहाँ पर नारी का इतना पतन कैसे हुआ कि उसको एक दासी मान लिया गया और उसको प्रगति में बाधक मान लिया गया। तो इन चीज़ों पर हमारे भारतीयों की सोच बदलनी चाहिए। इस बात को मिथिलेश गुप्त मानते थे और उन्होंने लिखा कि युग युग से प्रताड़ित भारतीय नारी को, उन्होंने माना कि युग युग से भारतीय नारी प्रताड़ित है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें नारी को कोई अधिकार नहीं दिया गया पढ़ने का, और कोई भी अधिकार नहीं था। बहुत कम ऐसी नारियाँ प्राचीन काल में मिलती है जो कि पढ़ी लिखी थी, जो संस्कृत साहित्य में जिसका उल्लेख आता है। लेकिन ज़्यादातर कह सकते हैं कि उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। तो वो कहते थे कि जो नारी है उसका नवीन, उज्ज्वल व सशक्त रूप में चित्रण होना चाहिए। तो उसी क्रम में इन्होंने यशोधरा का एक नए ढंग से, उसके चरित्र के उज्ज्वल पक्षों का बहुत ही सशक्त रूप से चित्रण उन्होंने किया है। अब हम थोड़ा पाठ पर आ जाते हैं। तो इसमें आपके पाठ्यक्रम में 2 छंद हैं, एक तो छंद संख्या 5 और छंद संख्या 6। छंद संख्या 5 में यशोधरा के एक गीत है जो कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस गीत का हम भावार्थ समझेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा ही पाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा ही पाते। यशोधरा अपनी सखी से पूछ रही है कि सखी कहो कि अगर वो मुझसे कह कर के जाते, जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं और दुनिया को एक नया रास्ता देने के लिए जा रहे हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, एनलाइटमेंट या बुद्धत्व की जागृति के लिए जा रहे हैं, तो वो मुझसे कहकर जाते, अपनी धर्म पत्नी को कहकर जाते, तो क्या मैं उनके पग की बाधा बनती, क्या मैं उनको रोक लेती, क्या मैं उनकी प्रगति में बाधा बनती, उसके रास्ते का रोड़ा बनती। वो अपनी सखी से पूछ रही है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। उनकी पीड़ा है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। नमस्कार आंटी। तो सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे
अपनी पग बाधा ही पाते। व्याघात का मतलब है प्रहार या मार या चोट या दर्द, कि मेरे लिए यह बहुत बड़ा एक दर्द है, एक मेरे ऊपर बहुत प्रहार है, मारने वाली चीज़ है कि वो चोरी चोरी गए, वो छल करके गए। ये गौरव की बात थी कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, मनुष्य जीवन को एक नई दिशा देने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन वो चोरी चोरी गए। ये एक बहुत ही वो है। अब उसके बाद है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अर्थ समझें कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। ये एक बात है कि पति पत्नी के बीच की जो समझ है, कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझना। तो वो कह रही है कि यद्यपि उन्होंने मुझको बहुत कुछ माना, बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से पहचानने में वो सफल नहीं हुए। उन्होंने मुझे पग बाधा समझ करके, मुझे बाधा समझ करके वो मुझसे छल करके गए। इसीलिए वो ये निष्कर्ष निकालती है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कि मैंने पत्नी धर्म का पालन करते हुए जो पति की इच्छा थी कि वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, मैं उसी को मानती हूँ, ऐसा वो कहती है। आगे है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आप जानते हैं कि बुद्ध एक राजकुमार थे और ऐसा माना जाता है कि वो क्षत्रिय कुल के थे। तो वो कह रही है कि जो एक क्षत्राणी होती है, वो अपने पति को युद्ध के मैदान में प्राणों के पण में, प्राणों की जहाँ बाजी लगानी पड़े, जहाँ प्राणों तक की बाजी लगानी पड़े, उस युद्ध के मैदान में हम उसको खुद स्वयं सज्जित करके भेजती हैं। जब युद्ध लड़ा जाता है तो क्षत्रिय जाता है तो उसकी पूजा होती है, उसको सुसज्जित करके भेजा जाता है, विदा किया जाता है, तलवार हाथ में दी जाती है। तो हम तो खुद उसको प्राणों की बाजी में भेज देते हैं। क्योंकि ऐसी हमारी संस्कृति रही है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कह करके नहीं गए। यद्यपि वो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे थे, उसमें सिद्धि में वो अपना जीवन खो भी सकते थे और एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पा भी सकते हैं, लेकिन हम उसको भेज देते, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्ध के बारे में बाद में बात करेंगे। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आपको पता है कि सौभाग्यवती होना, सौभाग्यवती यानी जिसका पति हो, उस व्यक्ति महिला को बोलते हैं कि वो सौभाग्यवती है। तो वो कह रही है कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, कि मेरे जो सौभाग्य थे वो मेरे नहीं हुए। किस पर विफल गर्व अब जागा, जब वो मेरे भाग्य ही नहीं बन पाए, मुझे सौभाग्यवती ही नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी मुझे उन पर गर्व है कि वो सिद्धि प्राप्त करने जाए। और ये गर्व करना भी मेरा विफल है, बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि वो तो उन्होंने मुझे कुछ समझा नहीं मुझे पूरी तरह से। जिसने अपनाया था त्यागा,
उन्होंने मुझे अपनाया, मेरा हाथ पकड़ा, पानी ग्रहण किया और उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस तरह से बड़ी ही विरह की पीड़ा से भरी हुई ये रचना है। इसमें यशोधरा की जो एक विरहिणी है, उसकी जो स्त्री मन है, उस स्त्री मन में अपने पति के लिए जो अनुभूतियाँ होती है, भावनाएं होती है और जो द्वंद्व होता है, उसकी बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। क्या आप YouTube पे जा कर के इसको गा सकते हैं। बहुत अच्छी कविता है। आगे है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि क्या जाने से पहले उन्होंने मेरे आंसुओं के बारे में सोचा होगा? क्या उनको तरस नहीं आया होगा कि पत्नी इतने आंसू बहाएगी? इसलिए आज ये जो मेरी आंखें हैं वो उन्हें निष्ठुर कहती है, निर्दय कहती है, जिसमें दया न हो। निष्ठुर यानी जिसमें दया न हो, कठोर हृदय वाला, क्रूर। ये आंखें जो आज दिन रात अश्रु बहाती हैं, वो उन्हें निष्ठुर कहती हैं, क्योंकि इन आंसुओं को उन करुणा अवतार ने, बुद्ध की करुणा प्रसिद्ध है। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। तो वो इतने सदै हृदय थे, इतने दयावान थे, तो उन्होंने कैसे मेरे आंसुओं पर तरस नहीं खाया? ये सवाल यशोधरा खड़ा करती है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे कहते सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालुम्ब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि जाएं, वो उन्हें शुभकामनाएं देती हैं कि वो जाएं, सिद्धि पावें वे सुख से, और सुख से वो सिद्धि को प्राप्त करें, खुद के अंदर बुद्धत्व को जगाएं, अपने दीपक खुद बने, दुखी न हो इस जन के दुख से। और इस जन, मेरे इस व्यक्तित्व, मेरे व्यक्ति के दुख से वो दुखी न हो। उपालुम्ब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। मैं आज उलाहना भी देती हूँ तो वो नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा का संदेश दिया, मुक्ति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का अष्टांग मार्ग बताया। इसलिए आज वो मुझे अधिक भाते हैं, आज वो अधिक प्रियकर हो गए हैं। मैं उनको उपालंब भी नहीं दे सकती, उलाहना भी नहीं दे सकती। उन्होंने संसार को एक नया रास्ता दिखाया है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि गए लौट भी वे आवेंगे, गए हैं तो वो लौट कर भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, कुछ ऐसा सिद्ध करके लाएंगे, कोई ऐसा सूत्र लाएंगे जिससे मानव जीवन में अहिंसा, प्रेम और सत्य का प्रसार होगा। रोते प्राण उन्हें पावेंगे। ये रोते हुए जो प्राण हैं वो उनको पा लेंगे, उनको प्राणों को जो रुदन हो रहा है उसको संतोष मिलेगा। लेकिन क्या वो गाते गाते उनसे मिलेंगे? वो गाते गाते तब मिलते जब वो उससे सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह से बड़ी ही मार्मिक ये कविता है
इसमें बुद्ध के बारे में और उनकी साधना के बारे में, यशोधरा के विरह के बारे में, और यशोधरा की जो एक चरित्र है उसका भी बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ कि यशोधरा स्वयं एक बहुत ही उदार मन वाली स्त्री थी। भगवान बुद्ध के बारे में आपने देखा ही होगा कि भगवान बुद्ध बहुत कम उम्र में ही उनको ये पता चल गया कि जीवन दुखमय है, और वो कहानी आप पढ़ें यूट्यूब पर, बहुत अच्छी कहानी है। अब है छंद संख्या 6, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। कुछ शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। श्रुतिपथ यानी श्रवण मार्ग से, श्रवणेंद्रिय, कर्णपथ कान श्रवण, ठीक है, उसे बोलते हैं श्रुतिपथ, यानी कानों में ध्वनि जाने का पथ। श्रुतिपथ में आना यानी सुनाई पड़ना, सुनाई पड़ना, जैसे किसी आदमी को कुछ सुनाई पड़े। वेद विहित मार्ग और सन्मार्ग को भी श्रुतिपथ कहते हैं, क्योंकि श्रुति यानी वेद भी होता है। हास विलास यानी हास और क्रीड़ा, निंदा का भाव लिए हुए हंसी, आनंद, जो हंसी ठिठोली होती है, हंसी मजाक होता है, जिसमें निंदा के बहाने से हंसी की जाती है। और भाग्य, भाग्य कहते हैं पदार्थ और मनुष्य आदि के संबंध में पहले से ही निश्चित अनिवार्य व्यवस्था या क्रम, उसे भाग्य कहते हैं कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, तकदीर, किस्मत, नसीब, इन सब को हम भाग्य कहते हैं। और निश्वास यानी दीर्घ श्वास, लंबी श्वास, जो किसी को याद करते हुए हम, या कोई वस्तु जब हम खो देते हैं तो उसकी दुख में जो श्वास छोड़ते हैं उसे दीर्घ निश्वास या निश्वास कहते हैं। तो ये यशोधरा ही जो प्रबंध काव्य है उससे अगला छंद लिया हुआ है। इसमें क्या बताया है कि प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। कि तुम आंखों से तो ओझल हो गए हो, लेकिन मेरी स्मृति के पथ से, मेरे श्रुति पथ से तुम्हारी ध्वनि आई, तुम्हारी आवाज़ आई, और मैंने उसको हृदय में रख लिया और अधर कपाट लगाए, और मैंने अपने होठों को बंद कर लिया। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रख मैंने अधर कपाट लगाए। कपाट यानी किवाड़, वो लगा लिए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, ये स्मृति कर रही है, याद कर रही है कि तुम श्रुति पथ से मेरे हृदय में आए और मेरी दृष्टि मार्ग से तुम वापस निकल गए, आँखों से दूर हो गए, ओझल हो गए, चले गए। मेरे हास विलास यानी मेरे आनंद, हास विलास यानी मेरे आनंद। एक स्त्री अपने पति को कहती है आप मेरे आनंद हैं। मेरे हास विलास किंतु क्या तुम्हें रख पाए। दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, कि तुम रसमय, आनंदमय, मन को भाने वाले थे, मन भावन थे। तुम दृष्टिपथ से दूर हो गए, मुझको छोड़ करके चले गए। आगे कहती यशोधरा, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। करिए कि ये जो मैं तुम्हारे विरह में, जो मेरे जो निश्वास है, मेरी आहें हैं, अगर वो तुमको खींच करके पुनः मेरे पास न ले आए तो वो व्यर्थ है, बेकार है। अब मैं क्या कहूँ। रहो कहीं भी छाए, आप कहीं भी छाए हुए रहें, कहीं भी अपना निवास बना कर रहे, लेकिन यदि मेरे ये निश्वास, मेरी ये विरह वेदना अगर तुम्हें खींच करके मेरे पास न ले आए तो इनका, ये मेरा दुख है वो व्यर्थ है। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए। मेरे हास विलास
किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए, ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। ये बड़ी मार्मिक उक्ति लास्ट में इन्होंने अंत में उन्होंने लिखी है कि मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। ये तो वही बात हो गई कि वो एक काव्य की पंक्ति है कि मेरी आह में असर है कि नहीं, देख तो लूँ उनको कुछ मेरी खबर है कि नहीं, देख तो लूँ। वो बात हो गई। तो ये कह रही है कि भाई उनको कुछ मेरी खबर है या नहीं, क्या वो मेरे पास आएंगे या नहीं। तो ये मेरी आहें जो है, मेरे निश्वास है, उनमें कितना असर है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो पुनः मुझसे मेरे पास आते हैं या नहीं। तो इस तरह बड़ा ही मार्मिक और विरह वेदना से भरा हुआ ये छंद है। तो सारांश ये है कि यशोधरा अपने आप में हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है, और इसमें जो उपेक्षिता नायिका है यशोधरा, उसकी विरह वेदना का, उसके चरित्र का बड़ा ही सुंदर चित्रण और उदात्त चित्रण हुआ है। और गुप्त जी ने ऐसी कई स्त्रियों पर रचनाएं लिखी है, जैसे कि साकेत में उन्होंने उर्मिला को केंद्र बनाया है। और इसमें जो अपनी यशोधरा है उसकी सद्भावना का पता चलता है कि वह बुद्ध के प्रति, यद्यपि वह उनको छोड़ करके बंधन तोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी उनके मन में उनके प्रति कितनी सद्भावना है। वह खुद चाहती है कि कुछ वो अपूर्व अनुपम लाएंगे। सिद्धि हेतु गए स्वामी, बड़े गौरव की ये बात, उसे गौरव की बात मानती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही भारतीय नारी की जो विशेषता है उसको बताया गया है कि उसमें करुणा, ममता, प्रेम, समर्पण की भावनाएं होती है। तो एक और इसमें बिंदु ये है कि ये द्विवेदी युग की कविता है, तो इसमें नारी का एक उज्ज्वल चरित्र चित्रण किया गया है, इतिवृत्तात्मक चित्रण है, जिसका शास्त्रों में विहित है ऐसा नारी का चित्रण, जो पारंपरिक चित्रण है वो किया गया है। लेकिन इसमें नया पक्ष ये है कि जो उपेक्षित नायिकाएँ थी उनका उद्धार इसमें हुआ है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को YouTube आदि से पढ़ें, सुनें और इस पर विचार करें, और इसके बारे में और जो साहित्य है उसको खंगालें और कुछ नई बातें इसमें ऐड करें। और कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।